study chapter 1. Our chapter 1 name is Trade and Craftsmen. Medieval period in Bharat, especially from 12th to 18th centuries, was a prosperous period and there was stability in the state. medieval period भारत में जो स्पेशली 12th से लेकर 18th centuries के बीच में वो prosperous period था जिसमें काफ़ी स्टेबिलिटी वगैरह थी स्टेट में. Ruler like the great Mughals provided stable government which further added to the trading and commercial activities. जो रूलर्स जैसे ग्रेट मुगल्स ने प्रोवाइड किया था एक स्टेबल गवर्नमेंट को जो फर्दर ऐड करते जा रहे हैं हमारे ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की. दस ट्रेड एंड कमर्स ट्रेड और कमर्स दोनों ही फ्लरिश्ड हुए हुए हैं. मैनी फॉर्चून ट्रैवलर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ अकाउंट टू प्रूव दिस. सारे फॉर्चून ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अपना मतलब पेपर छोड़ करके लॉट ऑफ अकाउंट इस चीज़ को प्रूव किया है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस yet there was a remarkable growth of towns during this period. बल्कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव वगैरह में रहते हैं या कि वो रिमार्केबल ग्रोथ है टाउन की ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड के दौरान. दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द स्टेबल एंड एफिशिएंट रूल ऑफ द टर्क्स एंड द मुगल्स. ये रिजल्ट है एफिशिएंट रूल और स्टेबल का मुगल्स के लिए. द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन इन भारत. भारत के अंदर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह है वो इनकरेज की जाती है टाउन्स वगैरह में एस्टेब्लिशमेंट की जाती है. Large villages grew into towns and some of the towns were founded by the rulers themselves. Large villages वगैरह जो है वो टाउन्स में ग्रू हो गए हैं और कुछ टाउन्स वगैरह ऐसे हैं जो फाउंडेड हुए हुए हैं खुद से रूलर्स के द्वारा ही. Some towns slowly became the center of trade and commercial activities like manufacturing units started developing in towns. कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे एक सेंटर बन जाते हैं ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो स्टार्टेड करते हैं टाउन्स वगैरह में डेवलपिंग के लिए. दिस एडेड टू द ट्रेड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस यूनिट्स. ये जो एडिड करते हैं इस ट्रेड को उस यूनिट्स के प्रोडक्ट्स में. फॉर एग्जांपल द कॉटन फ्रॉम भारत वाज इन मच डिमांड दस मैनी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इन टाउन्स. इट्स ट्रेडिंग इंक्रीज एंड रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री इन टाउन्स. एग्जाम्पल दे रखा है जो कॉटन है वो काफ़ी मच डिमांडेड है. कॉटन जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यूनिट्स पर टाउन्स वगैरह के अंदर ग्रू की जाती है जिसकी ट्रेडिंग है वो इंक्रीज करती है. इसका रिजल्ट निकल के आता है जो एक्सपेंशन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का टाउन्स वगैरह में. एज द मुगल सपोर्टेड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन द टाउन्स ग्रू इन द पॉपुलेशन एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ. जो मुगल सपोर्ट करते थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को टाउन्स वगैरह में इसकी वजह से जो पॉपुलेशन और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही ग्रू करती थी बढ़ती थी. टाइप्स ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन बीइंग परफॉर्म टाउन वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. फंक्शंस के बेसिस पर जो परफॉर्म करते हैं उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर रखा है. दीज वर द कैपिटल टाउन क्राफ्ट टाउन ट्रेडिंग टाउन कमर्शियल. ये काफ़ी सारे टाउन्स हो सकते हैं कैपिटल टाउन ट्रेडिंग टाउन और कमर्शियल टाउन. समटाइम्स a town perform many functions like a town could be a capital as well as trading town too. कभी कभी जो टाउन परफॉर्म करता है फंक्शंस को जैसे कि टाउन तो खुद में कैपिटल भी हो सकता है ना तक कि ट्रेडिंग टाउन भी हो सकता है. कैपिटल टाउन्स टाउन्स विच वर द कैपिटल स्टेट्स और किंगडम्स. कैपिटल टाउन वे टाउन जो कैपिटल्स होते हैं स्टेट्स के और किंगडम्स के उनको कैपिटल टाउन बोलते हैं. द थ्रोन एंड द कोर्ट ऑफ द किंग यूज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन दैट टाउन. जो थ्रोन कोर्ट वगैरह होते हैं किंग्स के वो यूज़ किए जाते हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए. दिस टाउन द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़. ये जो टाउन्स होते हैं ये सेंटर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए. फॉर इंस्टेंस was the capital town of the Mughal Sultanate during the region of Akbar. अकबर के रीजन के दौरान जो आगरा है वो कैपिटल टाउन है मुगल सल्तनत का. लेटर अकबर फाउंडेड अ न्यू टाउन ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड मेड हिज कैपिटल ओवर देयर. के बाद अकबर ने एक फाउंडेड किया एक नया टाउन को फतेहपुर सीकरी को वहाँ पर उसको कैपिटल बनाया. ही नॉट ओनली मेड इट इज कैपिटल टाउन बट ऑल्सो अ पिलग्रिम टाउन टू एज ही मेड द शेख सलीम चिश्ती एज फतेहपुर सीकरी. वो सिर्फ अपना कैपिटल टाउन ही नहीं बनाना चाहता था बल्कि उसने पिलग्रिम टाउन भी जो बना हुआ था तो उसने दरगाह भी बनाई शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी ने. तो इट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड सेंटर ऑफ बहुत. तो ये प्लेस पिलग्रिमेज की और सेंटर ऑफ भी बन गई. दोनों चीज़ें वहाँ पर बन गई. सिमिलरली मैनी अदर रूलर्स फाउंडेड न्यू सिटीज टू मेक देम देयर कैपिटल्स.
तरीके से काफ़ी सारे दूसरे रूलर्स भी थे जो फाउंडेड किए उन्होंने नई-नई सिटीज़ को अपने वहाँ की कैपिटल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टेम्पल टाउन्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल इन मेडिवल पीरियड। हम पहले पढ़ चुके हैं इन टेम्पल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में मेडिवल पीरियड के अंदर। मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज टुक प्लेस इन द टेम्पल टाउन। सारे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज जो है वो टेम्पल टाउन्स के अंदर ही होती है। तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ द चोलास बट इट ऑल्सो डेवलप ड्यू टू टेम्पल्स। जो तंजौर है वो थी चोलास, लेकिन अब वो काफ़ी डेवलप हो गई है टेम्पल्स की वजह से। द टेम्पल टाउन्स प्रोवाइडेड पीपल विद जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी ड्यू टू द टेम्पल्स। टेम्पल टाउन्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, पैसे वगैरह कमाने के लिए टेम्पल्स की वजह से। A lot of people visited these temples daily and they needed many things to pay as offering to God. So people selling these things got good sale around the temple. तो काफ़ी सारे लोग वगैरह विजिट करने जाते हैं टेम्पल्स में, डेली जाते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है काफ़ी सारे तरीके की चीज़ों को पे करने के लिए, गॉड को ऑफर करने के लिए। तो जो लोग हैं वो पर काफ़ी सारी चीज़ों को बेचते भी हैं टेम्पल के आसपास। The temples themselves offered employment to many people like the priestess, gardeners, dancers, sweepers, garland makers etc. टेम्पल्स खुद में ऑफर करता है एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह को काफ़ी सारे लोगों को, जैसे कि प्रेसिस्ट वगैरह, nurse, dancers, singers, sweepers, cooks, garland makers etc. Thus, a lot of population gathered around the temples, and in this way, temple towns came into existence and later developed into big cities too. और ये जो लॉट ऑफ पॉपुलेशन है जो इकट्ठे हो जाते हैं टेम्पल, इस तरीके से जो टेम्पल टाउन्स है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बाद में बिग सिटीज़ में वो डेवलप हो जाता है। सिमिलरली तिरुपति, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, कंचीपुरम, मादुराई एक्सेट्रा और सम फेमस टेम्पल्स टाउन मेडिवल भारत। ये आपको कुछ फेमस टेम्पल्स टाउन्स के नेम दे रखे हैं मेडिवल भारत के। These towns became important because of the hectic activities around the temple, with the temple as the center point. ये टाउन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो हेक्टिक एक्टिविटीज़ है टेम्पल्स के अराउंड, उसमें जो टेम्पल्स के साथ में सेंटर भी है। सिमिलरली सम टाउन्स डेवलप्ड एज द पिलग्रिमेज टाउन्स। कुछ टाउन्स ऐसे भी हैं जो पिलग्रिमेज टाउन्स में डेवलप हो गए हैं। पिलग्रिमेज प्लेस like Vrindavan, Allahabad, Mathura, Varanasi, etc. developed into big towns because lots of people visited these places and moved and even settled there. जो pilgrimage places वगैरह हैं जैसे कि वृंदावन, इलाहाबाद, मथुरा, वाराणसी एक्सेट्रा ये डेवलप हुए भी हैं एक बिग टाउन्स में, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल, काफ़ी सारे पीपल यहाँ पर आते हैं जगह पर विजिट करने के लिए, और कुछ तो यहाँ पर सेटल्ड भी हुए भी हैं। दिस पिक्चर शोज मथुरा। Similarly, dargahs and shrines of the famous Sufi sant Khwaja Muinuddin persisted at Mir and Khwaja Hazrat Nizamuddin at Delhi also developed into towns due to arrival of a lot of devotees there. ये जो नेम्स रखे हैं दरगाह वगैरह, इस वगैरह ये भी काफ़ी फेमस वगैरह हो गए हैं दिल्ली वगैरह में, ये भी डेवलप्ड हो गए हैं टाउन्स में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिवोट्स वगैरह जो होते हैं, लोगों का जो होता है यहाँ पर अराइवल करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं प्रे वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट इज क्राफ्ट टाउन्स। craftsmen belonging to same craft settled at one place so that work could easily be done together। जो क्राफ्टमैन है वो बिलोंगिंग करते हैं सेम क्राफ्ट सेटल से एक जगह पर, जिससे जो काम है वो आसानी से एक साथ हो जाता है। Pigs at that time loved luxurious items and there was a great demand for luxury things। pigs उस टाइम पे उन्हें पसंद थे लग्जरीज आइटम्स वगैरह, और वे ग्रेट डिमांड भी थी उनकी लग्जरीज थिंग्स की। पीपल स्टेड टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब्स इन टाइम एंड अर्न मनी आउट ऑफ क्राफ्ट वर्क। पीपल जो है साथ में मिलकर काम करते थे, उस जॉब को कंप्लीट करते थे समय पर, और साथ में मतलब क्राफ्ट वर्क के अकॉर्डिंग वे पैसे भी कमाते थे। फॉर एग्जाम्पल दी बिद्री वर्कर्स स्टे टुगेदर इन बिदार। जो बिद्री वर्कर्स थे वो एक साथ रहे बिरदार में। सिमिलरली स्टैम्प्स कटिंग आर्टिसंस सेटल्ड इन हैदराबाद इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से जो स्टैम्प कटिंग आर्टिसंस हैं वो सेटल्ड हुए हुए हैदराबाद में बेटर अपॉर्चुनिटीज की ढूंढ में। मुर्शिदाबाद हैड क्राफ्ट्समैन स्किल इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क फैब्रिक। मुर्शिदाबाद में जो क्राफ्ट्समैन स्किल्ड हुए हुए हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग काइंड्स के सिल्क फैब्रिक को। सूरत वो इसी हब ऑफ क्राफ्ट्समैन फॉर डायमंड कटिंग। जो सूरत है वो हब है क्राफ्ट्समैन का डायमंड कटिंग के लिए। कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन मेड दैट एरिया अ टाउन एंगेज्ड इन द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट। अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स वगैरह की उस एरिया में, वो बना देती है उस एरिया को, एक टाउन एंगेज कर देती है ट्रेड में उस प्रोडक्ट को। पंजाब वो ट्रेडिंग सेंटर फॉर वीट। जो पंजाब है वो ट्रेडिंग सेंटर है वीट का। वाइल
कन्नौज वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस एंड शुगर। इसके अलावा जो कन्नौज है वो सेंटर है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस और शुगर के ट्रेड के लिए। इन दिस वे मैनी सिटीज केम इनटू बीइंग ड्यू टू ट्रेड। इसी तरीके से काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जो बन चुकी हैं ट्रेड की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम वर दिल्ली, लाहौर, आगरा, मुल्तान एंड श्रीनगर इन नॉर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं इन सब के अलग वो है दिल्ली, लाहौर, आगरा, मुल्तान और श्रीनगर। नॉर्थ में अहमदाबाद, खंभात, इट मीन्स मुंबई, उज्जैन, सूरत एंड पटना फॉर इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटीज़ इन वेस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटीज़ के लिए हमने रखे जो कि वेस्ट में है। इन द ईस्ट डेक्का, पटना, हुगली, चित्तौड़ एंड मुर्शिदाबाद वर इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटीज़। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटीज़ के लिए हमने रखे हैं। Some of them were the center of trade because those were the port cities and were the center of sea trade as well. इनमें से कुछ जो है सेंटर भी है ट्रेड के क्योंकि ये पोर्ट सिटीज़ भी हैं और यहाँ तक कि सी ट्रेड के सेंटर्स भी हैं। कैम्बे, सोपारा, सूरत, कोचिन एक्सेट्रा वर सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ विच केम इनटू due to their nearness to the cities। ये कुछ सिटीज़ के आपको नेम दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ वगैरह हैं, ये अब एक्सिस्टेंस में आ गई है नियरनेस टू द सीज की वजह से। नेक्स्ट इज लेट अस स्टडी अबाउट 3 फेमस टाउन्स व्हिच फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। स्टडी करते हैं 3 फेमस टाउन्स के बारे में जो फ्लरिश्ड हुए हुए हैं मेडिवल पीरियड के दौरान। फर्स्ट इज हैप्पी। आ केस स्टडी, ये जो है केस स्टडी दे रखी है बच्चों, ये आपकी केस स्टडी खुद से रीड करनी है। रीड इट। This is where the chapter is complete.